यह सिखाती हैं कि आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण पाना होगा। बुद्ध से प्रेरित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सही दृष्टिकोण अपनाकर जीवन की सच्चाई को समझें। यह जाने कि सभी चीजें अस्थायी हैं और तृष्णा दुख का कारण है। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। हमारे विचार और इरादे शुद्ध और करुणामय होने चाहिए। हमें अहिंसा, दया और दूसरों के प्रति सच्ची भावना रखनी चाहिए। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। हमारी वाणी सत्य, मधुर और दूसरों को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। असत्य, कटु और अनर्गल बातों से बचना चाहिए। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। अहिंसा, सच्चाई और संयम का पालन करना चाहिए। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा जीवन निर्वाह चुने जिससे किसी भी प्राणी को हानि न हो और जो नैतिक और सही हो। इन सिद्धांतों पर चलकर हम अपने जीवन में सही मार्ग को पा सकते हैं और दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आंतरिक शांति और संतोष पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। ध्यान समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति आपको उपहार देना चाहे और आप उसे स्वीकार न करें तो उस उपहार का क्या होगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अगर हम उस उपहार को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह उपहार उस व्यक्ति के पास ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, अगर कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है और आप उन अपशब्दों को स्वीकार नहीं करते तो वे अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। वे आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकते। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। आपकी शांति आपके अपने हाथ में है और दूसरों के बुरे शब्द या कर्म तभी आपको प्रभावित कर सकते हैं जब आप उन्हें अपने अंदर प्रवेश करने दें। कहानी गौतम बुद्ध और दुखी महिला। एक बार की बात है, एक महिला गौतम बुद्ध के पास आई। उसकी गोद में उसका मृत पुत्र था जिसे वह कसकर पकड़े हुए थी। वह अत्यंत दुखी थी और रोते हुए बुद्ध से बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे पुत्र को जीवनदान दें। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसे देखा और शांतिपूर्वक बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले एक कार्य करना होगा। तुम्हें किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला तुरंत उठी और गांव भर में घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। लेकिन हर घर से उसे एक ही उत्तर मिला, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। कई घरों के चक्कर लगाने के बाद वह समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। अंततः वह बुद्ध के पास वापस आई और बोली, हे प्रभु, मुझे अब समझ आ गया है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मैंने अपने दुख को समझ लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन और मृत्यु दोनों ही सत्य हैं। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना भी पड़ता है। इसलिए हमें अपने दुख को समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी दुख को समझदारी और स्वीकार्यता के साथ ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है और इसे समझकर ही हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता ने उन्हें जीवन की सभी सुख सुविधाओं से घेर रखा था ताकि वे दुख और पीड़ा से दूर रहें। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जताई। उन्होंने 4 दृश्य देखे,
गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता ने उन्हें जीवन की सभी सुख सुविधाओं से घेर रखा था ताकि वे दुख और पीड़ा से दूर रहें। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जताई। उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक साधु। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने अपना घर, परिवार और राजपाट छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। कई सालों तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे बुद्ध ज्ञानी कहलाए। उन्होंने पाया कि दुख का कारण इंसान की इच्छाएं हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए 8 मार्गों का पालन करना चाहिए: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमें अपने अंदर की इच्छाओं को नियंत्रित करना और सही मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान बुद्ध की जीवन कहानी से हमें असीम प्रेरणा मिलती है। यहाँ एक प्रेरणादायक कथा है जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे सामने एक वृक्ष है। अगर मैं इसे एक हाथी कहूं तो क्या वह हाथी बन जाएगा? सवाल पूछने वाले ने कहा, नहीं, वह वृक्ष ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जीवन में सत्य वही है जो है, भले ही तुम उसे किसी और रूप में देखने की कोशिश करो। सत्य को नकारने से वह बदलता नहीं है, केवल तुम्हारा भ्रम बढ़ता है। इस कथा का सार जीवन में सत्य को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हम जैसे हैं उसी को समझकर जीना चाहिए। गलत धारणाओं में फंसने के बजाय सत्य का सामना करने से जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सत्य को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करके ही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है।